एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को देखिए इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का एक आदर्श प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को मैं वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी अच्छे से करवाऊंगी और देखिए 75 में से 75 नंबर दिलाने का आपका पूरा प्रयास हमारा रहेगा आपको। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, आपके समय का और आपका भाव रखते हुए यहाँ पर मैंने प्रश्न के टिक मार्क कर दिए हैं ताकि आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझा सकूं। तो देखिए पहले प्रश्न में आपके रहेंगे सही विकल्प। तो सही विकल्प, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था। ठीक है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था, तो वो पड़ा था आपका 1943 में। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो नदी है नर्मदा। तीसरा है हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया, तो हिटलर ने 1939 में, ठीक है, पोलैंड राष्ट्र पर आक्रमण किया था। चौथा है पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय यानी कि स्कूल है। ठीक है, तो पालमपुर गांव में आपके 2 प्राथमिक विद्यालय है। पांचवा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। छठा है नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो नमामि देवी नर्मदे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपके यहाँ पे टिक मार्क कर दिए हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनके 100% श्योर परीक्षा में आने के पूरे चांस है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ के समझेंगे। तो देखिए पहला है कि चुनाव का मतलब राजनीति। ठीक है, राजनीति डेडेडे से, राजनीति में क्या होता है, कंपटीशन होता है, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में उठते हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो इसमें आपका आएगा प्रतियोगिता। दूसरा है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी। ठीक है, गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी है डेडेस से निकलती है, तो कहाँ से निकल कर जाती है गंगा की मुख्य भागीरथी, तो वो निकलती है आपकी गंगोत्री हिमानी से। और तीसरा है वास्तव में देश का हर डेडेडेस व्यक्ति निधन है, तो वास्तव में देश का हर डेडेडेस व्यक्ति निधन है, कौन सा व्यक्ति निधन है, तो वो है आपका चौथा। पांचवा है चौथा है बंगाल का अकाल डेडेडेस की कमी के कारण हुआ था, तो बंगाल का जो अकाल है, ठीक है, बंगाल में जो गरीबी हुई है वो किस के कारण हुई है, तो वो हुई है आपकी चावल की कमी के कारण, तो इसमें आपका फिल होगा चावल। और पांचवा है हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेडेडेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया, तो कौन से आंदोलन का किया था उन्होंने, तो इसका आंसर है आपका न्याय युद्ध का। जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स डेडेडेस ने लिखी थी। ठीक है, जर्मनी के विषय में जो थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी आपकी सालट बेराट ने। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमारी सही जोड़ी, पहली जोड़ी है ब्रह्मपुत्र। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की आपकी जो जोड़ी रहेगी, इसकी जोड़ी का जो मिलान होगा वो होगा आपका संगोपा से। दूसरी है डल झील की आपकी जोड़ी है कश्मीर। तीसरी है भारत वन सेवा की स्थापना। भारत वन सेवा, जो वन सेवा थी उसकी स्थापना कब की गई थी भारत में, तो वो की गई थी 1864 में। और चौथी ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया, तो ऑस्ट्रेलिया को कौन से सन में
कौन से ईस्वी में जर्मेनियम में मिला लिया था? तो वो आपका 1938 में। तेज चलने वाली पवन कौन सी है? तो वो है आपकी जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी। और छठी है औजार और मशीन। औजार मशीन क्या है? ये आपकी स्थायी पूंजी है। क्या है? स्थायी पूंजी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ, और आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर पाए। इसी बीच में आपको बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पे हर एक प्रश्न को कवर करा रही हूँ। ठीक है, देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं आपके यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र की यदि सॉल्यूशन सहित पीडीएफ लेना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, उन नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करने पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हम देखिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो इसी बीच आप सभी को हम इस तरह के 4 मॉडल पेपर दे रहे हैं। देखिए रियल पेपर हम आपको यहाँ पर सामने नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये 4 सेट पेपर यदि आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पूरा पेपर देखिए इन्हीं प्रश्न पत्र में से फंसेगा। केवल 4 पेपर है, 4 पेपर को आप कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर है कि आप पूरे नंबर में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आपका एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होगा, ये 100% गारंटी ठोक से बिल्कुल। लेकिन आपको चारों सेट पेपर अच्छे से कंप्लीट करने पड़ेंगे। विद सॉल्यूशन भी है, बहुत ही सोने पे सुहागा है। तो आप तो फट से इनको कंप्लीट कर लीजिए। यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जल्दी से उनसे कॉल करिए। आपको कॉल करने के बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए एक वाक्य में उत्तर है। पहला है कि नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो जो नवीन जनसंख्या नीति थी इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी आपकी 15 फरवरी 2000 में। ठीक है, दूसरा है पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। तो पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली कौन सी नदी है? तो वो नदी है आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम। ठीक है, तीसरी है प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या कहलाती है? प्रत्याशित आयु कहलाती है। क्या कहलाएगी? प्रत्याशित आयु। ठीक है, चलिए इसके बाद में चौथा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है। सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसका अंग क्या है? तो उसका जो अंग है वो है उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान। ठीक है, और पांचवा किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो कौन सी नदी है जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो वो है आपकी गोदावरी। क्या आएगा इसमें? गोदावरी। ठीक है, इसके बाद में है छठा कि अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? सभी को पता है, यदि नहीं पता हो तो आप अब कंप्लीट कर लीजिए। आप अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो तमिलनाडु के, या आप रामेश्वर के लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु, या आप रामेश्वर लिख सकते हैं। ठीक है, चले तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। देखिए आप अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आप इनको फिल कर लीजिएगा। देखिए फिर है सत्य सत्य बताइए। पहला है कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1995 है। देखिए केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1995 है, तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, असत्य रहेगी। दूसरा है अन्नपूर्णा योजना दिन
वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये आपका असत्य है। और चौथा है ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो ये बात आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा सत्य। और पांचवा पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन क्या है, तो ये असत्य बात है। और छठा है भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये असत्य बात रहेगी आपकी। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। देखिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर छठा कि हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। सातवां है वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। आठवां है वनों के विनाश के क्या कारण है। नौवां है नमामि देवी नर्मदे योजना क्या है। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 11वां प्रश्न कि 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। जंगल से होने वाले लाभ लिखिए। लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है समझाइए। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। विद सॉल्यूशन भी आपको इनका मिलेगा। अगले वीडियो में मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आप सभी के लिए आऊँगी। और यदि आप पूरी PDF लेना चाहते हैं इस प्रश्न पत्र की सॉल्यूशन सहित, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कांटेक्ट करना ना भूलें। तो आप ज़रूर जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। ये आपका 22वां प्रश्न बागर और खादर में अंतर। ये आपका 23वां निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ लिखी।